चंपत राय से आपकी जो बातचीत हुई है, इस ट्रस्ट में उनकी वापसी की कुछ संभावना दिख रही है? अगर लोग उनको सम्मान से रखते हैं, तो रहेंगे। अगर लोग उनको सम्मान से रखते हैं, तो रहेंगे। अगर लोग उनको सम्मान से रखते हैं, तो रहेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में वो अयोध्या के संत जुड़े हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप उनको अच्छे से पहचान रहे होंगे। तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज बड़ी अहम घटनाक्रम हुआ है। आज हुआ यूँ है कि अ, तपस्वी छावनी में चंपत राय पहुँच गए। चंपत राय, पहली बार चंपत राय सामने आए हैं जब से अयोध्या में चढ़ावा चोरी का विवाद हुआ है, पहली बार सामने आए हैं। अब उन्होंने ये तय किया कि सबसे पहले जब वो बाहर आए, पब्लिक लाइफ में दिखे, कैमरे के सामने आए, तो उन्होंने तपस्वी छावनी जाना तय किया और जगत गुरु परमहंस आचार्य के पास ही वो गए। अब अहम बात ये है कि वहां पर क्या बातें हुई, हुआ क्या एग्जैक्टली, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में जगत गुरु परमहंस आचार्य मौजूद हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि सबसे पहले चंपत राय जब इस विवाद के बाद पहली बार निकलते हैं, तो आपके ही पास क्यों आते हैं? ऐसा क्या खास रहा? देखिए, वैसे रामनगरी राम घाट पर स्थित संतों की ये जो छावनी है, तपस्वी छावनी सबसे पुरानी छावनी है हुँ, और यहाँ भी रामलला की सेवा पूजा ही जो है संतों के द्वारा होती आ रही है। हुँ, हुँ, तो अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो क्यों मेरे पास में आए, हुँ। लेकिन मेरे पास में अचानक जो है, तो 2 घंटा पहले सूचना आती है कि आज जो है भाई साहब आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो हम कहीं जा रहे थे तो हम रुक गए, हमने कहा ठीक है आइए। तो लगभग वो 12 बजे की लगभग अयोध्या में जो तपस्वी छावनी अपने स्थान में उनका आगमन होता है और हमने वैदिक विधि से उनका सम्मान भी किया। हमारे यहाँ तमाम गुरुकुल के छात्र रहे, उन्होंने स्वस्ति वाचन भी किया और हमने जो है तो उनको विजय तिलक किया। आशीर्वाद देते हुए विजय तिलक किया कि इतनी जांच में आपका नाम नहीं आया, ये मुझे खुशी है। और इसके बाद हमने आग्रह भी किया, हमने कहा कि आपने अगर चोरी नहीं किया है, तो चाहे जितने भी आरोप लगें, आप अयोध्या धाम मत छोड़िए। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे, उन्होंने कहा हमारे लिए संतों का आदेश सर्वोपरि है, आपने कह दिया तो मैं अंतिम सांस तक अयोध्या धाम रहूंगा, अयोध्या धाम नहीं छोड़ूंगा। और काफी देर तक बैठे रहे, तमाम घटनाक्रमों पर भी चर्चा होती रही और चूंकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो नई एसआईटी का गठन हुआ है, वो जांच चल रही है, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो कोई भी बयान देना उचित नहीं पर समझे। ये बताइए परमहंस आचार्य जी कि जब आपसे संवाद हो रहा था उनका, आपने क्या आपको लगा, क्या कहीं ये आपको लगा कि वो ये कहना चाह रहे हों कि वो छले गए हैं अपनों के ज़रिए, अपनों ने धोखा दिया है, अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा है, क्या ऐसा कुछ लगा बातचीत से आपको? नहीं, मुझे तो एक अजीब सा उनके प्रसन्नता और एक राम जी के प्रति एक अगाध निष्ठा, सनातन के प्रति, संतों के प्रति। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, उन्होंने कहा कि जो कोई कुछ भी हमें कह रहा है, हुँ। हम किसी को किसी का हम उत्तर नहीं देना चाहते हैं और समय आएगा, जांच जब पूरी हो जाएगी, तो हमारे बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, वो मैं अपना पक्ष ज़रूर रखूँगा। ये बताइए गुरुजी कि उनको ये पता है कि क्लीन चिट उनको है? ये उनको जानकारी में है कि एसआईटी क्लीन चिट देने जा रही है, ये पता है उनको? ऐसा कुछ जानकारी में है उनको? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि अति विश्वास जो हमने किया लोगों पर, हुँ। अति विश्वास, और बोले कि ये सोच ही नहीं पाए थे कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। बोले बस इतना ही मिस्टेक हुआ है और उसमें जिन लोगों ने किया है, वो जो भी कानूनन होगा दंड। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें विश्वास ये है कि हम जैसे हैं, तो चाहे जो भी जांच हो, जितनी भी जांच हो,
दो दो चार ही होता है, हम्म। न 3 होता है न 5 होता है, चाहे उसको जितनी बार जो है तो जोड़ा जाए, दो दो चार ही आएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्म को हम स्वयं जानते हैं, इसलिए जितनी भी जांच है जो भी है सब पूरी हो जाएगी, तो हम अपने बारे में जो कुछ है, जो जनता जानना चाहती है, वो पक्ष में रखूंगा। अच्छा गुरुजी ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर उन्होंने यकीन कर लिया और उन लोगों ने एक तरह से धोखा दिया, जो उनके कहने का सार यही था, कुछ लोगों पे यकीन कर हाँ। लिया। तो ये लोग कौन है गुरुजी? नाम तो बताइए, क्या कहा उन्होंने? ये कौन लोग हैं? आप तो देखिए खुल करके बोलने के लिए डंकी की चोट पर जाने जाते हैं, अयोध्या और अयोध्या के बाहर भी, कि कुछ दिल में आपके बचता नहीं है। तो बताइए तो वो कौन हाँ, लोग? नहीं इस पर हमने ज्यादा आग्रह नहीं किया कि वो लोग कौन है। इशारा और क्या था उनका गुरुजी? इशारा क्या था? हाँ, इशारा उनका कुछ यही था कि जैसे जो लोग जांच में जिनका जिनका नाम आ रहा है, हाँ, उनका इशारा यही था कि जितना विश्वास उन लोगों पर किया गया उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ। जब इतना बड़ा दायित्व है तो वहां प्रत्येक कदम फूंक के रखने की जरूरत थी। हुँ। लेकिन ऐसा लगा कि जो लोग भगवान की सेवा में है, सारे राम भक्त हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोले कि ये ऐसा मन में शंका भी नहीं हुई, ऐसा सोच भी नहीं पाए। और बाद में जब सामने आया तो उसमें भी ये है कि जो जैसा किया है, छोटा हो बड़ा हो, जो जैसा किया है, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है वो कानून उसको सजा दे। ये बताइए गुरुजी, जब आप भी शुरू से कह रहे हैं कि चंपत राय दोषी नहीं है, आप भी शुरू से कह रहे हैं। तो क्या चंपत राय से आपकी जो बातचीत हुई है, इस ट्रस्ट में उनकी वापसी की कुछ संभावना दिख रही है? निर्दोष होने के बाद क्या ट्रस्ट में वापस होंगे? आपकी जो बातचीत हुई है उसका क्या है सार संक्षेप? देखिए, वो अपने बारे में हमने देखा कि वो उनकी कोई अपेक्षा नहीं, हुँ। उनकी कोई खुद की अपेक्षा नहीं है। अगर उनको क्लीन चिट मिलता है, अगर लोग उनको सम्मान से रखते हैं, तो वो रहेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो उनको कोई इसका इतराज भी नहीं है। हाँ, अयोध्यावास के लिए हमने कहा तो उन्होंने कहा है कि अंतिम सांस तक मैं अयोध्या नहीं, रहूंगा। आप भी बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर क्लीन चिट मिलती है और अगर ट्रस्ट उन्हें सम्मान से रखता है, तो वो ट्रस्ट में रहेंगे। रहेंगे, हाँ, ये आप बड़ी बात कह रहे ट्रस्ट हैं, में रहेंगे। ट्रस्ट में रहेंगे। हाँ, हाँ। अब मुझे एक बात और बता दीजिए कि क्लीन चिट को लेकर के क्या है, चंपत राय जी से आपकी जो बातचीत हुई है, उसमें तो भाई मेन चीज़ तो यही है ना, हर बात में तो क्लीन चिट का ज़िक्र आ जाता है। क्लीन चिट मिलेगी तो वो अपनी बात कहेंगे, क्लीन चिट मिलेगी तो ट्रस्ट में वापस जाएँगे, जो अभी आप अपनी बात कह रहे थे। तो क्लीन चिट को लेकर के चंपत राय जी का क्या कहना है? क्या क्लीन चिट मिलेगी, इस बात की जानकारी है उनको? इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात ये कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई हर व्यक्ति को अपना ये पता होता है कि हमने कोई कार्य किया है कि नहीं किया है। हुँ, हुँ। जैसे कोई व्यक्ति को कोई दोषी कह रहा है कि नहीं फला व्यक्ति ने चोरी किया है, हुँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं किया है तो उसके अंदर आत्मविश्वास रहता है कि भाई हम चोरी नहीं किए हैं। हुँ, हुँ। चाहे हमसे जिस भी तरह से पूछा जाए, जो भी जांच हो, उसके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है कि हमने चोरी नहीं किया हुँ, है। हुँ। तो इसलिए उनके अंदर आत्मविश्वास है कि हमने कोई जो है, हमसे कोई मिस्टेक नहीं की। सिर्फ इतने हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि अति विश्वास किया गया, प्रत्येक कदम फूंक के रखना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अति विश्वास किया गया उन लोगों ने विश्वासघात किया। क्या उन लोगों में अनिल मिश्रा का भी नाम है गुरुजी? अब शायद, लेकिन हमने पूछा नहीं और उन्होंने चर्चा भी नहीं किया इसका, लेकिन शायद। तो गुरुजी शायद कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं फिर आप? आप गुरुजी बातों को एकदम ऐसा रखिए कि जैसे सरजू नदी जा रही है। सीधा-सीधा बताइए। अनिल मिश्रा का के बारे में क्यों लगता है आपको शायद अनिल मिश्रा पे ज़्यादा विश्वास कर लिया उन्होंने? जैसे जैसे उस उन्होंने किसी की चर्चा नहीं किया, जी, जी। उन्होंने किसी की चर्चा नहीं किया। जितना उनसे बात हुई, इसमें कोई नमक मिर्चा हम नहीं लगाएंगे। देखिए, जो उन्होंने कहा, ये तो हम कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि लोग जो है कुछ मन में लालच आया हो, अनिल मिश्रा के। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ मन में आ गया हो। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि
अगर व्यक्ति के अंदर कोई गुनाह होता है तो चेहरे थोड़ा सा उतरने लगते हैं, हम्म, उसका चेहरा कुछ बताने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इस वजह से जो लोग कह रहे हैं, हम्म, अब वो तो जांच में पता लगेगा कि अनिल मिश्रा जी का हाथ है कि नहीं है। हम्म, ना मैं भी नहीं जानता हूं, इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, हमने पूछा भी नहीं। हम्म। अच्छा ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं आधे घंटे की बातचीत हुई आपके साथ में, आधे घंटे बैठे रहे वो, तो क्या कुछ उनके अंदर कुछ दर्द दिखा आपको? जैसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया राम मंदिर के लिए, हालाँकि उन पर आरोप भी खूब लगे हैं, आरोप तो बहुत ही गंभीर लगे हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ तक आरोप लगा है कि चंपत राय सब देख रहे थे और सब अंदर लुट रहा था। उनसे शिकायत भी की गई, उनसे लोगों ने कहा कि देखिए सब लुट रहा है, उन्होंने आँख बंद कर ली, उन लोगों को ही हटा दिया। तो क्या कुछ पश्चाताप का भाव दिखा क्या चंपत राय के अंदर आपको? अ, थोड़ा सा मतलब ऐसा तो लगा कि थोड़ा इस बात से वो दुखी है कि उन्हें इस पर और सक्रिय होना चाहिए था। हुँ, ये थोड़ा सा लगा, पश्चाताप का भाव लगा। लगा आपको पश्चाताप भाव। लगा। पत्रकारों को लेकर के उनके मन में क्या भाव है? आप तो गुरुजी पत्रकारों के बड़े फ़ेवरेट हैं अयोध्या में। तो जब आपकी हाँ। बात हुई होगी तो कुछ पत्रकारों का भी तो ज़िक्र आया होगा? कुछ उनके ज़हन में कुछ पत्रकारों को लेकर के भी है क्या? जो रिपोर्टिंग की गई है नहीं, उस पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक ही बात कहा, उन्होंने ये कहा कि जब जांच खत्म हो जाएगी हुँ। तो पत्रकारों से वो जो पूछेंगे उनका जवाब दूंगा, अच्छा मतलब बात करेंगे वो। बात करेंगे, हुँ, हुँ, सभी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी पूछेंगे हुँ। वो मैं सब जवाब दूंगा, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आगे अब क्या करेंगे जब तक जाँच चल रही है? जैसे आज आपके यहाँ मिलने आए, तो और भी लोगों से ही मिलेंगे? क्या पुराने लोगों से मिल रहे हैं, जिनसे नहीं मिल पाते थे? ट्रस्ट में हो गए थे, बहुत काम-काज आ गया था, अब क्या सबसे मिलना-जुलना शुरू करेंगे चंपत राय जी? अब ऐसा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हुँ। उन्होंने चतुर्मास का जिक्र किया। हाँ। बोले कि 4 महीने जो है अनुष्ठान के लिए, उन्होंने कहा कि 4 महीने तक अनुष्ठान करेंगे, जमीन में शयन, हुँ। और 4 महीने तक अनुष्ठान चलेगा। ये अनुष्ठान किस बात का है? पश्चाताप का अनुष्ठान है क्या? जो गलतियाँ हुई उसका नहीं पश्चाताप कर चतुर रहे हैं? नहीं, पश्चाताप का नहीं। उन्होंने कहा जैसे चतुर्मास साधु संत भी करते हैं, हम हुँ, लोग भी करते हैं। हुँ। तो उन्होंने कहा कि ये 4 महीने तक भगवत आराधन अभी चलेगा, हुँ। और इसके बाद फिर राम जी की इच्छा। अच्छा गुरुजी ये बता दीजिए कुछ लिख-विख भी रहे हैं क्या? हमने सुना है कुछ चीज़ें लिखते जा रहे हैं डायरी बना-बना कर के क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ विस्फोटक डायरी तैयार कर चुके हैं, कल को सामने ला देंगे तो तूफ़ान आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कुछ बताया आपको? जैसे जो लोगों का आरोप है कि एकाक भुसुंड चोरी हो गए, तो सोने की रामायण चोरी हो गई, ये माला चोरी हो गई। माने होता क्या है ना कि जैसे कई बार ये होता है कि आदमी कोई कुछ हुआ तो फिर जिनको अपना राजनीतिक निशाना साधना है, हुँ। तो वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए फिर वो अपने ढंग से जो है तो सियासी तीर चलाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सियासी तीर में फिर वो अपना जो है तो अंदाज बस कि ये रामायण चोरी हो गई, ये 5 करोड़ का ये चोरी हो गया, ये माला डायमंड की चोरी हो गई। तो कुछ लिख-विख रहे तो हैं, फिर डिटेल बना रहे हैं वो? कुछ बताया आपको? वो सब डायरी बनी है, डायरी तैयार है? सब डायरी तैयार है, सब एक एक चीज का कौन क्या दिया है, कहाँ रखा है, क्या रखा है, सब जो है हुँ। तो सबके शंका का समाधान हो तो जाएगा। गुरुजी विस्फोटक डायरी एक दिन सामने आएगी वो? आएगी आएगी। एक बात और बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने धार्मिक समिति बनाई है, उसमें मिथिलेश शरण नंदिनी जी को शामिल किया है, राजकुमार दास को शामिल किया किया गया उसमें। तपस्वी छावनी के महंत को क्यों नहीं शामिल किया गया? जगत गुरु परमहंस आचार्य को क्यों दूर रखा गया? जबकि आप चंपत राय के अब कितने करीबी हैं। वैसे भी राम मंदिर का जो प्रोटेस्ट आप देखिए कि पहले तो भाजपा ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जब भाजपा की स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ गई हुँ, तो भाजपा मौन हो गई।
संघ भी बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट था वो भी शांत हो गया। उनको हम लोग पूछे तो कहते थे भाई अपने सरकार के खिलाफ कैसे बोले। तो अंतिम प्रोटेस्ट तो फिर मेरा ही था, अंतिम निर्णायक आंदोलन तो हमारा ही रहा जब योगी जी ने ही मेरा अनशन तोड़वाया था। और अयोध्या में अंडा मांस मदिरा को हमने कई बार आंदोलन किया, अनशन ये किया, सब हटवाया। करने का सिला क्या मिला? धार्मिक समिति से भी आपको जगह नहीं मिली गुरुजी? ये बात का दुख तो हमको ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए 8 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ आर्थिक सहयोग दिया। हमने कई बार यहाँ के सांसद को, पूर्व सांसद जो है, निवर्तमान विधायक को, कई भाजपा के नेताओं को कहा, लोग यही कहते रहे, अरे गुरुजी आपको कौन रोक पाएगा, 1 रुपया नहीं दिया। आपको 1 रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। सबसे पुरानी छावनी तपस्वी छावनी है। हाँ। और कोई भी भाजपा के बड़े लीडर आते हैं तो उसमें भी जो है वो लोग उनके बगल में बैठते हैं जो समय पर अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत कर लेते हैं, अखिलेश यादव का भी कर लेते हैं, राहुल गांधी का भी कर लेते हैं। लेकिन हमको वहां नहीं बुलाया जाता, लोगों को पता नहीं क्या है। तो संघ भी, बजरंग दल के द्वारा भी पता नहीं, जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो लोग हमको थोड़ा सा पता नहीं उनको क्या है, लेकिन हमें इस बात के कभी गम नहीं। पर आप सीधा सा आखिरी सवाल है, आपको धार्मिक समिति में क्यों नहीं रखा गया? आप चंपत राय के करीबी इसलिए आपको निपटा दिया गया क्या गुरुजी? देखिए, हमने कभी डिमांड नहीं किया, हमने अपेक्षा भी नहीं की। और अपने लिए हमारा, देखिए हम तो सिर्फ ये इस पर काम, व्यक्ति से राष्ट्र बहुत बड़ा होता है। आपको दर्द हुआ कि नहीं? तकलीफ, बुरा लगा कि आपको बाहर कर दिया गया? नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। हमने सबसे पहले वेलकम, स्वागत किया जिन लोगों को रखा गया है उसमें। हालांकि जिन लोगों को रखा गया है उनसे हमारा थोड़ा, वो हमारे विरोध में भी काफी दिन रहे वो लोग, लेकिन हमने वेलकम किया। सबसे पहले वेलकम, जब हमारे पास में पत्रकार बंधु आए तो हमने स्वागत किया। हमने कहा बहुत अच्छा, लोग अपने कर्तव्यों का निष्ठा ईमानदारी से निर्वहन करें कि जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी पुनरावृत्ति न हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जगतगुरु परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी के महंत, जो बहुत ही चर्चित हैं, अपने विस्फोटक बयानों के लिए बहुत चर्चित रहते हैं।